टाइम एंड अब हम एक क्वेश्चन पर और बात करते हैं जो स्टूडेंट्स बहुत लेंदी कर देते हैं। इसको देखिए कैसे जल्दी कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 100/9 दिन में करते हैं। ए अकेला काम को करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है, तो प्रत्येक अकेला काम को कितने दिन में करेगा? इसके ऑप्शन 20, 25, 30, 15 है। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ अलग से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि जैसे कोई 10 दिन में काम करता है तो उस काम को हम एक काम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि टोटल वर्क अपने आप में 100% होता है। अब ये बताइए, अगर हम टोटल वर्क को 100% माने और हम कहते हैं राम काम को 10 दिन में करता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो 10 दिन में कितना काम करता है? 100%। तो अब बताइए, अगर टोटल काम 100% होता है, कोई 10 दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कितना कर रहा है? 10 डेज में वो 100% कर रहा है। 10 डेज में 100% कर रहा है। अगर 10 डेज में कोई 100% करेगा तो 1 डे में कितना करेगा? 100% बाई 10 यानी 10%। तो इसी तरह और समझिए, अगर कोई बंदा 20 दिन में पूरा काम करता है तो 20 दिन में पूरा काम का मतलब वो 20 दिन में 100% करता है, तो एक दिन में वो कितना करेगा? 100% बाई 20 यानी 5% करेगा। अब इसी टाइप से अगर हम कहते हैं कि एक और एग्जांपल लें, अगर हम कहें कि कोई 25 दिन में पूरा काम करता है, तो 25 दिन में पूरे काम का मतलब है 25 दिन में 100% करता है, तो 1 डे में वो कितना करेगा? 100% बाई 25, तो उसका 1 डे का परसेंटेज ऑफ वर्क होगा 4%। अब आप कुछ भी कर सकते हो। मान लीजिए हमने कहा कि कोई 40 दिन में काम कर रहा है, तो 40 दिन में कर रहा है तो 40 दिन में कितना कर रहा है? 100%, तो वो 1 डे में कितना करेगा? 100% बाई 40, तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो 2.5% आएगा। तो इतने एग्जाम्पल से एक बात समझ में आ गई है, जो यहाँ हमने लिख के दी है आपको, कि 1 डे का वर्क अगर निकालना है तो हमें करना क्या है? 1 डे का वर्क मतलब है 100% को डेज से डिवाइड कर दो। जैसे अब देखिए यहाँ पर भी 100% को हमने डेज से डिवाइड किया तो 5% आ गया। तो अब आप अपने आप में सोचिए, कोई आदमी 50 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 100% बटा 50 यानी 2%। तो हम एक दिन के काम के प्रतिशत को कैसे निकालते हैं? 100% को उसके डेज से डिवाइड कर देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन हम कितनी जल्दी से कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है ए और बी मिलकर 100/9 दिन में करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम बराबर होगा 100% डिवाइडेड बाई डेज। तो 100% को 100/9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9% काम एक दिन में हो रहा है। अब ये 9% काम हो रहा है एक दिन में, और जो लोग इसको काम को किए हैं ए और बी, उनके दिनों में 5 दिन का अंतर है। उनके दिनों में 5 दिन का अंतर है। तो हमें ये बात समझ में आ रही कि एक के दिन अगर अगर हम 20 लेते हैं, अगर हम आंसर यहाँ 20 ऑप्शन हमारे पास है, तो आप देखिए अगर ये 9% है तो इसको अगर हम 4% और 5% में ब्रेक कर दें, तो ये आप बताइए 4% पर डे वर्क करने के लिए जो व्यक्ति होगा वो 25 दिन वाला होगा। अगर 4% पर डे वर्क कराना है तो वर्कर कितने दिन वाला होना चाहिए? 25 दिन वाला, क्योंकि 100% को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तभी 4% पर डे वर्क आएगा। ये 9% वर्क जो है कब कब था? पर डे था ना, और उसमें 4% अलग कर लिया, 5% अलग कर लिया। 4% पर डे वर्क कौन करता है? जो 25 दिन वाला होता है। और 5% पर डे वर्क कौन करता है? जो 20 दिन वाला होता है, जैसे अभी समझाया था। तो 5% पर डे वर्क लाने के लिए 20 दिन वाला वर्कर चाहिए। तो यानी इसमें से एक वर्कर आपका ऐसा है जो 25 दिन में पूरा काम करता है, दूसरा वर्कर ऐसा है जो काम को 20 दिन में करता है। अब किसके दिन 25 होंगे, किसके दिन 20 होंगे, ये डिसाइड कैसे होगा? तो यहाँ इस क्वेश्चन में ही लिखा है ए काम को अकेले करने में बी से 5 दिन अधिक लेता है, तो हम ए को दिन देंगे 25 और बी को दिन देंगे 20। इस तरह से क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा।